कुछ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बता दिया जाता है और फिर इतना ही अपना भेजा है, ठीक है रे, और हम उससे फिर मुख मोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान्य जो चीजें हैं वही आपको इसमें तैयार करनी है, वही हमारा प्रत्येक जो टारगेट है वो भी वही रहेगा। चलो इसमें ये आप बताइए, जय मन पवन ने संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यह पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की है? यह पंक्ति, चलो पंकज बताओ, पंकज बताएगी इस बार किसकी है? उधर मुकरो, सरहप्पा की है, ठीक है। तो नाम पंकज मीणा है और गांव कौन सा है? बड़ुंदा कला। चलो ठीक है, बड़ुंदा कला या कला? कला है। एक क्या होता है? खुर्द होता है। किसने चलाया ये नाम पता ही नहीं है। खुर्द का अर्थ छोटा बताते हैं और कला का अर्थ, अब किसने ये अर्थ निकाले आज तक इसका कोई सबूत नहीं है। चलो अब बारी है टीम ए की। अभी तक सभी प्रश्न है वो बता रहे हैं नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। नाथ संप्रदाय है उसमें नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? चलो संजय जी आप एक बार फिर बता दो। 2 सर। नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है और एक संख्या 12 भी है। 12 किनकी संख्या है? मालवार संतों की। ये संख्या 3 संख्याओं में से एक प्रश्न पूछ लेते हैं। चलो अच्छा है, आपका उत्तर सही है, 2 अंक दे दिए जाए, ठीक है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन से कवि हिंदी में प्रसिद्ध हैं? कौन से कवि? पीछे अशोक कुमार बताओ। अमीर खुसरो, दोबारा बोल के बताओ। अमीर खुसरो। गांव कौन सा है? विद्यासर। आप लोग विद्यासर, ये देख लो विद्यासर के लड़के भी हैं, लड़कियां ही नहीं है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव के स्टूडेंट है वो भी है, इस बार बनेंगे, ये टीचर बनेंगे। और अब अगला प्रश्न है वो टीम ए से है। आप बताओ कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि कौन है? उस कवि का नाम बताना है, उस कवि का नाम बताना है। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का श्रेय कौन से कवि को दिया जा रहा है? एक याद ऊपर हो रहा है। चलो आप बताओ, आप बताओ। अमीर खुसरो, नाम भी बता दो। सुलोचना या सिलोचना, ये पहले भी हुआ, ठीक है ना। गांव कौन सा है? राजगढ़ तहसील में, जिला चूरू। चलो प्रश्न सही बताया, 2 अंक दे दिए जाए, ये 2 अंक इनको दे दिए जाए। अब टीम बी की बारी है। देसिल बहना सब जन मीठा, देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जपो अवहट्ठा, ये कथन किसका है? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? एक याद ऊपर हुआ है। चलो लीला जी आप बताओ इस बार। विद्यापति की विद्यापति की है। और आप कहां से हो? जालोर से। जालोर से, गुजरात के बॉर्डर से ये व्याख्याता बनने के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। ये व्याख्याता बने, हम सभी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब अंकिता सोच रही है अपना तो करेगी कुछ उज्जवल भविष्य की कामना। तो कोई प्रश्न तो बता दो, प्रश्न बताओगे जना होगी उज्जवल भविष्य की कामना, ठीक है। और चरिया पद के रचयिता माने जाते हैं। कौन है चरिया पद के रचयिता? टीम ए से प्रश्न। चरिया पद, चरिया पद के रचयिता, चलो आप बताओ कौन है? सरहप्पा चरिया पद के रचयिता है। इज इट करेक्ट? ये देखो ये बता रहे हैं ये सही नहीं है। कौन है? दो ही चांस मिलेंगे। तो शबरप्पा है वो सही है। शबरप्पा है वो शबरों का साथ जीवन व्यतीत करते हैं और जंगल में वन में रहते हैं। तो वन में क्या चरेंगन है, तो चरिया पद किसका है? शबरप्पा का है। क्या नाम है? माया। कहां से हो? लंबा से।
लांबा से हो, चिड़ावा के पास क्या, चिड़ावा से थोड़ा इधर, हाँ ठीक है। चलो ये शबरपा एक बार प्रश्न गलत बता दिया, लेकिन दूसरी बार उत्तर है वो सही है। अभी टीम बी वाले तैयार हो जाएं भाई इस बार प्रश्न के लिए। पद्मावत समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत समय किस ग्रंथ का एक भाग है? ये प्रश्न बताएगी टीम बी। गिनती शुरू हो जाएगी अब। चलो और कोई नहीं बता पा रहा है, एक हाथ तो ऊपर हुआ है। हाँ चलो पंकज। पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही उत्तर है, पृथ्वीराज रासो। अब आपको जो है थोड़ा सोचना है इसमें, और वो ये क्या है कि देखो पद्मावती समय लिखा है, और समय है वो किसके पार्ट है या किसके सर्ग अध्याय है? पृथ्वीराज रासो के। इसलिए अनुमान से ये प्रश्न है वो बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है। और अब प्रश्न है वो टीम ए से। टीम ए वाले बताएं, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता हैं, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? टीम ए। ये प्रश्न आपको पहले वाली अंत्याक्षरी में भी पूछा गया था, दोबारा सुन लो। हिंदू समाज में आज भी यही है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। पूछा था मैंने, मुझे याद है। चलो गिनती शुरू होती है, 1 2 और ये 3। टीम ए ने -1 खा लिया है, -1। प्रश्न जाता है टीम बी के पास। बोनस प्रश्न में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 1 2 3 प्रश्न नहीं बता सके, इन्हें कोई भी बोनस अंक नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो अंक है वो कटेगा नहीं। देखो ये प्रसिद्ध किताबें हैं मेरे पास, और किताबों से ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, किताबों से प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं खुद प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं खुद प्रश्न पूछूंगा तो वही पूछूंगा जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, और इसमें से पूछूंगा तो थोड़ा वेरिएशन आएगा, इसलिए आपको फायदा होगा। जैसे एक प्रश्न का भी अगर आपको फायदा होता है तो भी इसमें बहुत बड़ी बात है। चलो अब प्रश्न है टीम बी से। इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप जो है आप में कॉम्पिटिटर के पूरे गुण नहीं है, आपको 2 चांस मिल रहे थे, तो कहनाला विद्वान रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा, ये 4-5 ही तो है, तो आपको 2 जो है वो चांस लेना चाहिए था। भाई बोलना वो क्यों मांगू शुरू करी, ये बोलते तो आप खड़े होकर के बोलते, इसलिए आपको चांस जरूर लेना चाहिए था। भाई आपका -1 है वो तो वैसे भी मिल रहा है, आप 2 चांस लेते तो भी मिलता, इसलिए आप इसमें एडजस्ट नहीं है, ठीक है। और अब बारी है टीम बी की। बी की बारी है ना प्रश्न की, अब बी की बारी है, तो बी वाले प्रश्न बताएं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा? अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा? चलो अभी भी आइए, प्रीति, प्रीति बताएगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रीति कहां से हो? झुंझुनू से। झुंझुनू से नहीं हो, कौन से हो? गांव कोलसिया, ससुराल नरसिंहपुरा है। अच्छा, ससुराल है वो नरसिंहपुरा है, और गांव कौन सा है? कोलसिया। कोलसिया। कोलसिया नाम कैसे पड़ा? मुझे नहीं पता। नहीं पता है, पता करना चाहिए। खुशबू है। हाँ, उसका भी वही गांव है। चलो बैठ जाओ, ये प्रश्न सही है। और अब अगला प्रश्न देखो,
अपभ्रंश को प्राकृत आभास किसने कहा? टीम ए से प्रश्न। अपभ्रंश को प्राकृत आभास किसने कहा? एक ही हाथ ऊपर हो रहा है और है ऊपर। आओ बताओ, आगे वालों का नंबर सबसे बाद में आ रहा है। हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने। गांव कौन सा है? तारानगर है। तारानगर गांव है। तारानगर नाम अच्छा है उसी गांव का। चलो सही है प्रश्न। और इसके बाद में इस किताब के द्वारा ही पूछते हैं, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? ये टीम बी से।